अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को ज़ैक के ज़रिए जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ। इसके पहले एक सेट जो जैक ने जारी किया है इस साल उसे मैं करा चुका हूँ और एक सेट पिछले साल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा चुका हूँ। ठीक है, आज पिछले साल का ही प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो 40 नंबर का सवाल आएगा, 40 क्वेश्चन, उसके ऊपर बातचीत कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ। ठीक है, ज़रूरी हिदायत यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, एक बार देख लें आप लोग। सभी सवालात लाजमी हैं। सवालात की कुल तादाद 40 है। हर सवाल की कीमत 1 है। सभी सवालात के जवाबात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है ना। 40 क्वेश्चन है, 40 का जवाब आप लोगों को हर हाल में देना चाहिए। आपको जवाब पता हो नहीं पता हो फिर भी 40 क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को अटेम्प्ट लेना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए में आप लोगों का खाना अलीफ से कवायदो इंशा है। ठीक है ना। सवाल अलीफ में मुदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दें। ठीक है ना। यहाँ पे इक़्तिबास दिया हुआ है और इक़्तिबास से ही कंसर्निंग यहाँ पे 5 सवालात दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक। ये सवाल नंबर 5 तक आप लोगों को इक़्तिबास से ही सवालात दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल जो इक़्तिबास वाले होते हैं, मैं इसमें स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता हूँ कि इक़्तिबास पढ़ने से पहले आप डायरेक्ट सवाल पढ़ें। सवाल जब आप पढ़ लेंगे और उसके बाद इक़्तिबास में जवाब ढूंढेंगे तो आसानी से आपको जवाब सवाल का मिल जाएगा। यहाँ हम वही करते हैं। ठीक है, यहाँ हम सवाल नंबर 1 डायरेक्ट पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब कितने बरस की उम्र में पीरो मुर्शिद से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ठीक है ना। अब इक़्तिबास पढ़ते हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इक़्तिबास से। ख्वाजा साहब 52 बरस की उम्र में पीरो मुर्शिद से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। देखिए, पहला ही जुमला में इसका जवाब छिपा हुआ है। ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ था 50 बरस, ऑप्शन बी 45 बरस, ऑप्शन सी 52 बरस, ऑप्शन डी 60 बरस। बिल्कुल पहले ही जुमले में इसका जवाब दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 52 बरस। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 देखते हैं। कहाँ ख्वाजा साहब को बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो। देखते हैं इक़्तिबास। अब इक़्तिबास में चूँकि पहला सवाल का जवाब पहला सेंटेंस में पहला जुमला में मिल गया था, इसलिए अब उस जुमले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद वाला सेंटेंस, मदीना शरीफ में उन्हें बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो और भटके हुए लोगों को राह दिखाओ। देखिए, जवाब यहीं पे छिपा हुआ है। ठीक है ना। सवाल है कि कहाँ ख्वाजा साहब को बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो। ए मक्का मुकर्रमा, बी मदीना मुनव्वरा, सी बसरा, डी बगदाद। सही जवाब यहाँ पे दूसरे ही जुमले में पहला ही लफ्ज़ में छिपा हुआ है, मदीना शरीफ में उन्हें बशारत हुई। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा जवाब सही हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा में उन्हें बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3। ख्वाजा साहब हुक्म मिलते ही बगदाद हमदान होते हुए कहाँ पहुँचे। अब इसका जवाब ढूंढते हैं।
फिर हम वही कह रहे हैं कि जहाँ तक पढ़ चुके हैं अब उसके आगे पढ़ेंगे। अब उस सेंटेंस को या पहले वाले सेंटेंस को, जुमले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ये हुक्म मिलते ही वो बगदाद, हमदान, अस्फ़हान, हेरात, सब्ज़वार और मुल्तान होते हुए लाहौर पहुँचे। ठीक है ना, सवाल तो यही था। सवाल नंबर 3 जो है, ख्वाजा साहब हुक्म मिलते ही बगदाद, हमदान होते हुए कहाँ पहुँचे? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कराची, सी सियालकोट, डी लाहौर। सही जवाब ऑप्शन डी लाहौर। ख्वाजा साहब को हुक्म मिलते ही बगदाद, हमदान होते हुए लाहौर पहुँच गए। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखें। हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श का मज़ार कहाँ पर है? हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पर है? ऑप्शन ए लाहौर, बी सियालकोट, सी बगदाद, डी हमदान। देखते हैं, जवाब तलाश करते हैं। आगे पढ़ते हुए, आगे का जुमला पढ़ते हुए, वहाँ कुछ दिन हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर क़याम के बाद दिल्ली आ गए। देखिए, सवाल पूछा है हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है। तो चूँकि ख्वाजा साहब मुल्तान होते हुए लाहौर में पहुँचे थे, लाहौर में ठहर गए थे और वहीं की बात हो रही है। वहाँ कुछ दिन, यानी कि लाहौर में कुछ दिन हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श के मज़ार पर क़याम के बाद दिल्ली आ गए। इसका मतलब यही हुआ कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। हजरत ख्वाजा दाता गंज बख्श का मज़ार लाहौर में है, जहाँ वो ठहरे हुए थे ख्वाजा साहब। ठीक है ना। ठीक है। सवाल नंबर 5। ख्वाजा साहब का लक़ब दर्ज झेल में से क्या है? सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है अमीर नवाज़, बी गरीब नवाज़, सी बंदा नवाज़, डी बंदा परवर। मेरे ख्याल से बिना इक़्तिबास पढ़े सभी को ये पता होना चाहिए या सभी को पता होगा कि ख्वाजा साहब का लक़ब गरीब नवाज़ है। फिर भी अगर नहीं पता और इक़्तिबास से ही ढूंढना है तो इक़्तिबास देखते हैं, पढ़ते हैं, ज़रूर इसका जवाब छिपा हुआ होगा। ठीक है ना। देखते हैं। इसके बाद अजमेर पहुँचे तो उनकी नेकी और बुज़ुर्गी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने भटके हुए लोगों को हक़ व इंसाफ, बराबरी, इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया। उनकी तालीमात ने दुखी इंसानों के दिलों को मोह लिया। वो बीमारों के मसीहा और गरीबों के सच्चे हमदर्द थे। जो कुछ उनके पास आता वो उसे गरीबों में तकसीम कर देते थे। इसी मुनासबत से उन्हें गरीब नवाज़ कहा जाने लगा। मिल गया। ठीक है ना। ठीक है। इस तरह से इक़्तिबास से यह 5 सवालात थे जिसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए और इसमें आसानी से आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखें। सवाल बे या ब, दर्ज झेल सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। ठीक है। ग्रामर से सवाल है, कवायद से। सवाल नंबर 6। वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फ़ाइल तक ही महदूद रहे उसे कौन सा फ़ेल कहते हैं? यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है फ़ेल लाजिम, बी फ़ेल मजहूल, सी फ़ेल मुतअद्दी, डी फ़ेल नाकिस। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा फ़ेल लाजिम। ठीक है। सवाल नंबर 7। असलम पढ़ रहा है, अहमद खेल रहा है। यह जुमला किस फ़ेल की मिसाल है? ए फ़ेल मारूफ़, बी फ़ेल मजहूल, सी फ़ेल नाकिस, डी फ़ेल मुस्बत। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फ़ेल मारूफ़। ठीक है। आगे बढ़ें। सवाल नंबर 8। जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम हो उसे कौन सा फ़ेल कहते हैं? ए फ़ेल मनफ़ी, बी फ़ेल मुतअद्दी, सी फ़ेल मारूफ़, डी फ़ेल मजहूल। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फ़ेल मारूफ़। सवाल नंबर 9। वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद ना होकर
मफ़ऊल पर भी पड़े उसे क्या कहते हैं? ए फ़ेल लाजिम, बी फ़ेल मुतअद्दी, सी फ़ेल अमर, डी फ़ेल नाकिस। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है ना, वो फ़ेल जिसमें काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद ना होकर मफ़ऊल पर भी पड़े उसे फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखें। शेर दिया हुआ है, कुछ तेरी बात का सबात नहीं, एक हाँ है तो 5-7 नहीं। दर्ज बाला शेर किस सनत की मिसाल है? ए हुस्न तालील, बी तलमीह, सी तजनीस, डी तजाद। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी तजाद। यह शेर तजाद की मिसाल है, सनते तजाद की। ठीक है ना। सवाल नंबर 11 देखें। यहाँ भी शेर दिया हुआ है, बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। ऑप्शन ए तजाद, ऑप्शन बी हुस्न तालील, ऑप्शन सी तजाहिल आरिफाना, ऑप्शन डी तलमीह। इसका जवाब हो जाएगा यह शेर हुस्न तालील की मिसाल है। ठीक है ना, हुस्न तालील ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12 फिर से यहाँ एक शेर दिया हुआ है, कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, के है रात आधी कुछ दुआ मांग। मुंदरजा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ भी उसी तरह का सवाल है कि किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। ए सनत तजाद, बी हुस्न तालील, सी तजनीस, डी तलमीह। ऑप्शन सी तजनीस। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, आब आब होना मुहावरा का मानी क्या है? ए हसद करना, बी शर्मिंदा होना, सी धोखा देना, डी लड़ाई करना। बिल्कुल आसान मुहावरा दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल आसानी से हम यह समझ सकते हैं कि आब आब होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, ईद का चांद होना मुहावरा का मानी क्या है? यह भी बिल्कुल आसान मुहावरा है। ऑप्शन ए मोहब्बत करना, ऑप्शन बी गौर करना, ऑप्शन सी खातिर मदारात करना, ऑप्शन डी बहुत दिनों बाद मिलना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत दिनों बाद मिलना। सवाल नंबर 15, चट मंगनी पट ब्याह और एक मुहावरा चट मंगनी पट ब्याह मुहावरा का मानी क्या है? ए किसी काम का जल्दी होना, जवाब यही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी शादी होना, सी इशारा करना, डी घबराना। सही जवाब ऑप्शन ए किसी काम का जल्दी होना। ठीक है ना, चट मंगनी पट ब्याह। आगे देखें जिम। यहाँ पे जिम में लिखा हुआ है, मुंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। अब यहाँ पे हिस्सा जिम से जो भी सवालात हैं, सवाल नंबर 14 से लेकर के 40 तक, ये आपके टेक्स्ट बुक, आपकी किताब नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू से सवाल है। ठीक है ना। आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आसानी से इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे फिर से एक इक़्तिबास दिया हुआ है और इक़्तिबास वाला सवाल बिल्कुल आसान माना जाता है। इसका जवाब फिर से हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से दे पाएंगे। इक़्तिबास दिया हुआ है, फिर से हम कहना चाहेंगे कि इक़्तिबास पढ़ने से पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। सवाल पढ़ें। सवाल नंबर 16, मुंदरजा बाला इक़्तिबास आपके निसाबी किताब के किस सबक से लिया गया है? मुंदरजा बाला यानी ऊपर लिखा हुआ इक़्तिबास आपके निसाबी किताब के किस सबक से लिया गया है? ये इक़्तिबास को आप पढ़ के रह जाएंगे, आपको सबक का नाम दिखाई नहीं पड़ेगा, सबक का नाम नहीं होगा, यानी कि हूबहू जवाब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन आप अगर टेक्स्ट पढ़े हुए होंगे
किताब पढ़े हुए होंगे तो ज़रूर इसका जवाब मिल जाना चाहिए। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। सितारों की तरफ देखते देखते ओंघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ ना कहने की गर्ज से अपनी रिकत को दबाते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। सवाल था, मुंदरजा बाला इक़्तिबास आपके निसाबी किताब के किस सबक से लिया गया है? ऑप्शन ए नया कानून, ऑप्शन बी भोला, ऑप्शन सी सर सैयद का बचपन, ऑप्शन डी भीख। कहीं भी इन चारों लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऊपर में नहीं किया गया है। अगर ये चार में से कोई एक लफ्ज़ का भी ऊपर इस्तेमाल होता तो हम लोग आसानी से समझ सकते थे, पता कर सकते थे, नहीं भी जानते हुए कि यह लफ्ज़ अगर ऊपर इक़्तिबास में मिल रहा है इसका मतलब यह इसी सबक से माखूज़ होगा। लेकिन यह लफ्ज़ तो ऊपर नहीं मिला तो आपको जवाब भी नहीं पता होगा। इसका जवाब, अगर आप अफसाना भोला पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब आपको पता होगा। अफसाना नहीं भी पढ़े होंगे तो हम यही मशवरा करेंगे, हम लगभग जितने भी अफसाने और मज़ामीन आपके सिलेबस में शामिल है सभी का वीडियो अपलोड हैं। आप ज़रूर हमारे उस वीडियोस को एक बार देख लें। आप अगर वीडियोस देखे हुए, ध्यान से सुने हुए रहेंगे तो इस तरह के सवालों को बनाने में टेक्स्ट बुक वाला कोई भी सवाल आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, फिर भी यहाँ जवाब हम बतला देते हैं। जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भोला। सवाल नंबर 17 देखें। मुंदरजा बाला इक़्तिबास जिस सबक से लिया गया है उसके मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ का भी नाम ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ है। आपको यह जानना ही पड़ेगा कि अफसाना भोला के मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ठीक है ना? ऑप्शन ए देखें। ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी सादत हसन मंटू, सी मोहम्मद मुजीब, डी राजेंद्र सिंह बेदी। यही ऑप्शन डी सही जवाब होगा, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 18, माया क्या लेकर खड़ी थी? हाँ, ये जवाब हम लोगों को ऊपर मिल जाएगा, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं। ए पानी का गिलास, बी दूध का कटोरा, सी चाय की प्याली, डी शरबत। हमें तो इसका जवाब पता है कि वो माया क्या लेके खड़ी थी, लेकिन शायद आप अगर इक़्तिबास एक बार पढ़े भी होंगे तब भी आपको इसका जवाब शायद पता ना हो। आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार इक़्तिबास पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखें, इक़्तिबास देखें। सितारों की तरफ देखते देखते ओंघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। जवाब मिल गया ना? ऑप्शन बी दूध का कटोरा। माया दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। सवाल नंबर 19, किसका भाई अभी तक नहीं आया था? किसका भाई अभी तक नहीं आया था? ए भोला का भाई, बी रामू का भाई, सी माया का भाई, डी शोभा का भाई। ऊपर इक़्तिबास आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप माया का नाम पाएंगे, है ना? और साफ साफ लिखा हुआ है कि माया का भाई अभी तक नहीं आया था। ऑप्शन सी माया का भाई। सवाल नंबर 20, किसका सुहाग बरसों पहले लुट गया था? ए छापा, बी माया, सी शोभा, डी कुवेता।
सही जवाब ऑप्शन बी माया। माया का सुहाग बरसों पहले लुट गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे दाल लिखा हुआ है और दाल में देखते हैं क्या दिया है। मुंदरजा झेल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाबात दीजिए। अब यहाँ फिर से इक़्तिबास दिया हुआ है लेकिन शेरी सिन्फ से इक़्तिबास दिया हुआ है। पढ़ के देखते हैं शेर या अशार। बहार बेसिपर जामो यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। नसीम तेरी छाती लिखा हुआ है, नसीम तीर सी होगा। नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख़याल में तू लाख बार गुज़रे है। कहे है आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, कि इस जहाँ से कोई खाकसार गुज़रे है। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, ना जाने क्या तेरी खातिर में यार गुज़रे है। ठीक है ना। अब सवाल देखते हैं सवाल नंबर 21। मुंदरजा बाला अशार किसकी गज़ल से माखूज़ है। ऑप्शन ए ज़ौक़, बी गालिब, सी सौदा, डी मीर। ठीक है ना। यहाँ पे गुज़रे है वाले शायर हैं सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने गुज़रे है रदीफ़ का इस्तेमाल अपने शेर में किया है। ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सौदा। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 22। मुंदरजा बाला अशार में काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है। अब यहाँ पे सवाल काफ़िया पूछा है कि काफ़िया कहते किसे हैं, काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है। ए यार, बी गुज़रे है, सी नसीम, डी नहीं। अब यह पता होना चाहिए कि काफ़िया कहते किसे हैं। तो काफ़िया रदीफ़ के ठीक पहले वाला लफ्ज़, रदीफ़ के ठीक पहले वाला लफ्ज़ काफ़िया होता है। यहाँ पे देखें शेर में रदीफ़ के पहले लफ्ज़ आया है यार। पहला शेर का पहला मिसरा में गुज़रे है के पहले लफ्ज़ है यार दिया हुआ है। ऑप्शन ए यार, बी गुज़रे है, सी नसीम, डी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यार, यही यार लफ्ज़ आपका काफ़िया है। ठीक है ना। सवाल नंबर 23। नसीम के क्या मानी होते हैं। नसीम के मानी यहाँ पे पूछा है। शेर में नसीम का मानी आप ढूंढेंगे इक़्तिबास समझ करके, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको यह जानना ही पड़ेगा कि नसीम के मानी होते क्या हैं। ऑप्शन देखते हैं। गर्म हवा, बी ठंडी हवा, सी गर्म पानी, डी आंधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ठंडी हवा। सवाल नंबर 24। गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस मौसम का ज़िक्र किया है। ए मौसम सरमा, बी मौसम गर्मा, सी मौसम ख़ज़ां, डी मौसम बहार। सवाल देखें। बहार बेसिपर जामो यार गुज़रे है, बहार लफ्ज़ आया यानी कि ऑप्शन डी मौसम बहार। सही जवाब होगा मौसम बहार। इज़्तिराब के क्या मानी होते हैं। इज़्तिराब का मानी यहाँ पूछा है जो आपको इक़्तिबास में नहीं मिलेगा। आपको जानना ही होगा कि इज़्तिराब के मानी क्या होते हैं। ऑप्शन ए बेचैनी, बी सुकून, सी आराम, डी मोहब्बत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेचैनी। इज़्तिराब के मानी बेचैनी होते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर है। दर्ज झेल सवालों के जवाब चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे इक़्तिबास वाला मामला नहीं रह जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है आपके नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू से। अब उसी से यह सवाल आपको करना होगा। सवाल नंबर 26। अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन है। ए गामा चौधरी, बी मंगू कोचवान, सी अंग्रेज़ अफसर, डी मारवाड़ी। मारवाड़ी लिखा हुआ है, मारवाड़ी होना चाहिए, है ना। सही जवाब हो जाएगा अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान है। ठीक है। सवाल नंबर 27। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी। ए 1800 ईस्वी,
बी 1815 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी, डी 1855 ईस्वी। सही जवाब आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी 1880 ईस्वी। प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 28। मजमून सर सैयद का बचपन के मुसन्निफ कौन है? ए शिबली, बी अब्दुल हक, सी नज़ीर अहमद, डी हाली। सही जवाब हो जाएगा हाली। सर सैयद का बचपन अल्ताफ़ हुसैन हाली का मजमून है। ठीक है ना। सवाल नंबर 29। गांधी जी ने पहली चोरी किस उम्र में की थी? चोरी और उसका कफ़ारा के हवाले से बताएं। ऑप्शन ए 13 बरस, बी 18 बरस, सी 20 बरस, डी 16 बरस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13 बरस। सवाल नंबर 30। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी मक्ता, ऑप्शन सी रदीफ़, ऑप्शन डी काफिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मक्ता। सवाल नंबर 31। अल्लामा इकबाल ने हकीकत हुस्न में किस फ़लसफ़ा को पेश किया है? ऑप्शन ए दुनिया की बेसबाती, बी माफुकुल फ़ित्र अनासिर, सी आखिरत का ज़िक्र, डी कायनात का हुस्न। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दुनिया की बेसबाती। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म हकीकत हुस्न में दुनिया की बेसबाती आलम का ज़िक्र किया है। सवाल नंबर 32। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ए बाले जिब्राइल, बी ज़रबे कलीम, सी बांगे दरा, डी माँ जावेद नामा। माँ जावेद नामा नहीं होगा, जावेद नामा। यह इनकी किताबों का नाम है। यहाँ पे सवाल है इनका पहला शेरी मजमुआ। तो पहला शेरी मजमुआ अल्लामा इकबाल का था बांगे दरा। ऑप्शन सी बांगे दरा सही जवाब होगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 33। मीर अनीस का असली नाम क्या है? ए मीर बबर अली, बी मिर्ज़ा दबीर, सी मीर दर्द, डी मोहम्मद अली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीर बबर अली। मीर बबर अली अनीस के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 34। मीर अनीस के दादा का क्या नाम है जो मशहूर मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ हैं? ऑप्शन ए मीर ज़ाहिक, ऑप्शन बी मीर हसन, ऑप्शन सी मीर तकी मीर, ऑप्शन डी मीर दर्द। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीर हसन। ठीक है ना। सवाल नंबर 35। अकबर इलाहाबादी ने दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म लिखी है? ए हकीकत हुस्न, बी गर्मी और देहाती बाज़ार, सी जलवाए दरबार दिल्ली, डी रोटी नामा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जलवाए दरबार दिल्ली। सवाल नंबर 36। उर्दू के किस शायर को खाकानी हिंद कहा जाता है? ए मोमिन, बी गालिब, सी मीर, डी ज़ौक़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज़ौक़। ठीक है ना। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सवाल नंबर 37। बेदी का असल नाम क्या है? ए कृष्णचंद्र, बी राजेंद्र सिंह, सी रामलाल, डी नवल किशोर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 38। अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ दर्ज झेल में से कौन है? ए इस्मत चुग़ताई, बी कृष्णचंद्र, सी प्रेमचंद, डी अजीम बेग चुग़ताई। सही जवाब ऑप्शन डी अजीम बेग चुग़ताई। सवाल नंबर 39। फ़कीर को कितने बच्चे थे? अफसाना फ़कीर के हवाले से बताएं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। फ़कीर के 3 बच्चे थे। ठीक है ना। सवाल नंबर 40। भोला कौन है? अफसाना भोला के हवाले से बताएं। ए बूढ़ा, बी दादा, सी बच्चा, डी मामू।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चा। भोला एक मासूम बच्चा था। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से 40 सवाल हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारा 40 नंबर का सवाल जवाब मुकम्मल होता है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो एक बार फिर से वीडियो देखें, फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और देखें, लेकिन ज़रूर अच्छे तरीके से तैयारी करके आप इम्तहान हॉल में जाएं। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।